आपको रूरल एरिया में किसान सेवा केंद्र ओपन करना है तो इसके लिए जो है आपको कौन कौन से लाइसेंस आपको लेने पड़ते हैं, प्लस आपको कितना इन्वेस्टमेंट लगने वाला है, ये सारा चीज़ जो है हम लोग पूरा डिटेल में देखेंगे। यानी फ्रेंड्स, अगर आप किसान सेवा केंद्र का पेट्रोल पंप ओपन करना चाहते हैं तो हम लोग पूरा विस्तार में देखेंगे कि इसके लिए जो है टोटल जो प्रोसेस है किस प्रकार से होता है। पहले मैं आपको बता दूं कि ये जो पेट्रोल पंप है अभी इसमें कैनोपी और फ्लोरिंग करना बाकी है और इसमें जो है बहुत सारे इंफ्रास्ट्रक्चर जो है अभी डेवलप नहीं किए गए हैं और अभी जो है ये पेट्रोल पंप चालू हो चुका है क्योंकि यहाँ पे जो है पेट्रोल पंप का रिक्वायरमेंट था, इसी के हिसाब से यहाँ पे पेट्रोल पंप जल्दी चालू कर दिया गया है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं ये पूरा खुला मैदान है। ये जो टोटल है आपका 1600 स्क्वायर मीटर का एरिया है जिस पे ये पेट्रोल पंप सेटअप किया गया है। जैसा कि आप देख सकते हैं ये जो है आपका ब्रांड बोर्ड है, तो ये अभी टेम्परेरी बोर्ड लगा हुआ है। यहाँ पे जो है अभी ब्रांड लाइट बोर्ड अभी लगना बाकी है, तो जिसके कारण फ्रेंड्स यहाँ पे जो है जब इसका कैनोपी और फ्लोरिंग हो जाएगा तो उसके बाद यहाँ पे ब्रांड लाइट बोर्ड यहाँ पे किसान सेवा केंद्र का लगाया जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग बात करें किसान सेवा केंद्र के आउटलेट के बारे में। फ्रेंड्स, यहाँ पे कंपनी आपको सारा चीज़ का लाइसेंस प्रोवाइड करती है। यहाँ पे आपको कोई भी एक्स्ट्रा लाइसेंस नहीं लेना पड़ता है। जैसे कि आप लोगों को क्वेश्चन रहता है कि सर किसान सेवा केंद्र में मुझे फसाई का लाइसेंस लेना पड़ेगा कि नहीं लेना पड़ेगा, तो मैं आपको बता दूं कि KSK यानी किसान सेवा केंद्र में सारा चीज़ इंक्लूड रहता है। यानी कंपनी ही आपको यहाँ पे फसाई का लाइसेंस आपको प्रोवाइड करती है, जिसके कारण यहाँ पे आपको कोई भी एक्स्ट्रा लाइसेंस लेने की जरूरत नहीं पड़ती है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे किसान सेवा का अभी आउटलेट बनना बाकी है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये पेट्रोल पंप जो है अभी जो है डेवलप हो ही रहा है। यहाँ पे जो है अभी बस पेट्रोल और डीजल का सेल स्टार्ट हो गया क्योंकि इस गाँव में जो है 10 किलोमीटर दूर तक जो है एक पेट्रोल पंप है, जिसके कारण जो है लोगों को बहुत असुविधा होता था। तो इसलिए इस पेट्रोल पंप को जल्दी चालू किया गया ताकि यहाँ के जो गाँव क्षेत्र के लोग हैं जल्दी इसका सुविधा ले सके। तो आइए मैं आपको दिखा देता हूँ कि इसमें जो है आपका डिस्पेंसिंग मशीन किस प्रकार से होता है और इसमें आपको डीजी यानी कि डीजल जनरेटर जो है आपको यहाँ पर लगते हैं। जब लाइन चला जाएगा तब आप जो है पेट्रोल कैसे दे सकेंगे उसके हिसाब से यहाँ पे डीजल जनरेटर लगाया जाता है। और उसके साथ साथ यहाँ पे आपको बाथरूम यानी कि मेल और फीमेल का जो है आपको बाथरूम का भी यहाँ पे सुविधा देना पड़ता है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे दिखा दीजिए, ये जो है आपका डिस्पेंसिंग यूनिट है। जैसा कि आप देख रहे हैं आपका जो नोजल है ये 4 नोजल यहाँ पर लगे हुए हैं पेट्रोल और डीजल का, यहाँ पे आपको अलग अलग यहाँ पे बनाया गया है। ये आप देख सकते हैं ये दूसरा आपका डिस्पेंसर है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे देख सकते हैं ये जो है आपका यहाँ पे सेपरेट टैंक जो है पेट्रोल और डीजल के लिए 20,000 लीटर का जो है यहाँ पे सेटअप किया गया है। इसी के थ्रू जो है डिस्पेंसिंग मशीन में जो है फ्यूल जाता है। तो उसके बाद मैं आपको दिखा दूँ, आप देख सकते हैं यहाँ पे डीजी सेट लगा हुआ है। आइए, ये डीजी सेट है यानी कि डीजल जनरेटर है। जब लाइन आपके पेट्रोल पंप में नहीं रहेगा तब जो है आप इसी को ऑन करके जो है आप फ्यूल जो है आप सेल कर सकते हैं। उसके बाद जो है आपको बाथरूम का भी सुविधा देना पड़ता है। तो बाथरूम जो है इसका जो है आप जो ऑफिस बनाते हैं तो उसके पीछे साइड या कहीं पे भी आप जो है सेटअप कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, चलिए हम लोग अभी बात करेंगे इस पेट्रोल पंप के ऑनर से, महेंद्र कुमार चौधरी जी से, जो आपको पूरा विस्तार में बताएंगे कि अगर आप खुद का पेट्रोल पंप ओपन करना चाहते हैं तो इसके लिए जो है आपको कौन कौन से आपको लाइसेंस लेने पड़ेंगे, कितना इन्वेस्टमेंट आपको लगने वाला है और आप इस पूरी प्रक्रिया को जो है आप कैसे कर सकते हैं, ये सारा चीज़ जो है हम लोग पूरा डिटेल में समझेंगे। तो हम लोग मोस्ट वेलकम करते हैं मिस्टर महेंद्र कुमार चौधरी जी का, जो कि इस पेट्रोल पंप के ऑनर है। मिस्टर महेंद्र जी, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ आपका ये पेट्रोल पंप जो है किस विज्ञापन का आपका ओपन हुआ, कौन से ईयर में इसका विज्ञापन निकला था? 2018 में निकला था। फिर 2018 में जब आपने इसको अप्लाई किया था तो अप्लाई करने के बाद कितने दिन के बाद जो है आपको LOI मिला था? फरवरी 2019। यानी कि मतलब आपको 3 महीने में जो है आपको LOI मिल गया था। तो हमको ये जानना है कि जब आपको लेटर ऑफ इंटेंट यानी कि LOI जब मिला आपको तो उसके बाद का आपका क्या प्रक्रिया था इस पेट्रोल पंप को ओपन करने के लिए? जी, इसके लिए हम DC कमिश्नर के पास दिए थे सब पेपर। DC कमिश्नर के पास सबमिट किए थे? क्या क्या सबमिट किए थे आपने? पेपर पूरा ज़मीन का, ड्राइंग का, ज़मीन का। ड्राइंग का पेपर आपने सबमिट किया था? जी, ड्राइंग और LOI ना? ओके, ठीक है। तो आपको मतलब जब DC के पास आपने सबमिट किया तो उसके बाद मतलब कितने डिपार्टमेंट से मतलब कि आपको ये सारे NOC और मतलब लाइसेंस मिले? सर इसके लिए 10 डिपार्टमेंट से मिला आपको। तो मुझे यहाँ जानना है कि आपने जो अपने पेट्रोल पंप के लिए परमिशन लिया है या लाइसेंस जो भी आपने लिया है, ये आपने बताया कि 10 डिपार्टमेंट से आपने लिया है। आपके अनुसार से जो आपने 10 डिपार्टमेंट बताया है वो 10 डिपार्टमेंट कौन कौन से हैं? पेसो डिपार्टमेंट से। तो फ्रेंड, जैसा कि मैं आपको हर एक वीडियो में बताता हूँ कि आपको पेसो डिपार्टमेंट से आपको लाइसेंस लेना पड़ेगा। उसके बाद जो है आपको डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर में जो है आपको अपने लेटर हेड में आपको लिख के जो है LOI और ड्राइंग जो है आपको देना पड़ता है। उसके बाद कमिश्नर जो है हर एक डिपार्टमेंट में अपना लेटर के हिसाब से फॉरवर्ड करता है। तो उसी के हिसाब से जैसे कि आपका इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट हुआ, आपका सर्कल ऑफिस हुआ, उसके बाद अगर आपका जो है स्टेट में अगर स्टेट PWD में अगर आपका आता है ये एरिया तो उसके बाद आपको स्टेट PWD से भी आपको NOC लेना पड़ता है। अगर नेशनल हाईवे अथॉरिटी में अगर आपका एरिया फॉल करता है तो आपको NH SH ये सारे से भी जो है आपको NOC लेने पड़ते हैं। जब ये 10 डिपार्टमेंट से जो आपको NOC मिला है तो इसके लिए कितना समय लग जाता है? जैसा आपका पहुंच रहेगा, जैसे हम लोग का तो लग गया 6 महीने तक। 6 महीने लग गया था, ठीक है।
तो आप देख सकते हैं कि अगर आप भी खुद का पेट्रोल पंप ओपन करना चाहते हैं तो आप अगर एनओसी, लाइसेंस और परमिशन ये सारी चीज़ लेने में जो है आपको 6 महीने का समय लग जाता है। फ्रेंड्स, ये डिपेंड आपके पहुंच पे करता है कि यानी कि आपका कितना पहुंच है, उसके हिसाब से आप अपने लाइसेंस को आप जितना ज़्यादा जल्दी हो सके आप उसको एनओसी जो है आप निकाल सकते हैं। तो महेंद्र जी, आप हमको ये बताइए कि जब आपको एनओसी जब मिल गया, यानी कि सारे लाइसेंस जो आपको मिल गया डीसी कमिश्नर से, तो उसके बाद जो है आपका क्या नेक्स्ट स्टेप रहा इस पेट्रोल पंप ओपन करने के लिए? एनओसी जो है कि ऑफिस में दिए एनओसी को पहले आप आईओसीएल को ऑफिस में सबमिट किए हैं। जी। एनओसी को जब आपने आईओसीएल के ऑफिस में सबमिट कर दिया तो उसके बाद का आपका नेक्स्ट क्या प्रक्रिया रहा? हम लोग का जगह जो था कि सिंपल नहीं था। अच्छा, ठीक है। जगह के लिए हम लोग पहले मिट्टी बाउंड्री कराएं। अच्छा, ये आपका कहना है कि ये जो जगह था आपका, ये पूरा खाली जगह था, मतलब थोड़ा डेप्थ था, ये जगह में गड्ढा था। गड्ढा था। ओके, तो आपने इसमें जो है आपने सॉइल फिलिंग करवाया पहले, जी। उसको पूरा लेबलिंग किया आपने। ओके, लेबलिंग करने के बाद फिर मतलब कि आपका क्या मतलब कि प्रोसेस रहा? उसके बाद जो आपका आईओसीएल का जो ऑफिसर है वो विजिट करने के लिए आया इस मतलब कि स्थल को कि नहीं आया? जी, आया चेक इन में सर, चेक करके गए फिर। मुझे ये जानना है कि जब आपको एनओसी मिल गया था और आपका जो सॉइल फिलिंग हुआ, तो ये सारा चीज़ में जो है आपको कितना समय गुजर गया? जो समय लगा था फिर हम लोग जो है कि इसको 20 दिन में कंप्लीट कर दिए। ओके ओके, ठीक है। तो मतलब कि आपका जो सॉइल फिलिंग हो गया, लेबलिंग आपने पूरा कर लिया इस एरिया को, तो मुझे जानना है कि लेबलिंग करने के बाद फिर उसके बाद का क्या प्रक्रिया रहता है? मतलब कि आपका ये जो पूरा इक्विपमेंट जो सेटअप हुआ है, तो ये क्या आईओसीएल कंपनी आपको प्रोवाइड करती है कि आपको खुद का पैसा इसमें इन्वेस्ट करना पड़ता है? कैसा रहता है? कंपनी करती है। कंपनी करती है, मतलब कंपनी अपने ब्रांड से जो है सारे इक्विपमेंट आपको प्रोवाइड करती है, ये ना? ओके ओके, चलिए बहुत बढ़िया बात है। तो अब मुझे ये जानना है कि आपको जब ये सारा इक्विपमेंट जब प्रोवाइड कर दिया गया तो इसमें जो है आपको पूरा सेटअप करने में आपको कितना समय लग गया? 4 मंथ। 4 महीने लग गए हैं आपको, मतलब टोटल 4 महीने में आपने पूरा इक्विपमेंट को आपने पूरा सेटअप कर दिया। कंपनी आपको ये सारे जो इक्विपमेंट्स आपको प्रोवाइड किए, तो इसके बिहाफ में कंपनी जो है आपसे कोई सिक्योरिटी मनी आपसे डिपॉजिट लेती है कि नहीं लेती है? सिक्योरिटी मनी लेती है। जी। वो कितना तक अमाउंट हो सकता है? 5 लाख। 5 लाख लेती है। चलिए बहुत बढ़िया। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं कि जब आईओसीएल कंपनी आपके स्टेशन पे यानी कि पंप स्टेशन में जब ये सारे इक्विपमेंट जब आपको सेटअप करती है, तो इसी के बिहाफ में जो है कंपनी आपसे 5 लाख रुपए का सिक्योरिटी मनी आपसे लेती है। तभी जाके कंपनी ये सारे इक्विपमेंट आपके लैंड एरिया में सेटअप करके आपको देगी। तो मुझे ये जानना है कि सर, जब आपका ये इक्विपमेंट सारा सेटअप हो गया तो उसके बाद का मतलब क्या डायरेक्ट आप लोग इसको मतलब कि चालू कर देते हैं पंप स्टेशन को, कि उसके बाद कुछ और भी प्रक्रिया बाकी रहता है? कंपनी से परमिशन लेना पड़ता है। कंपनी से परमिशन लेना पड़ता है, मतलब कि कंपनी फिर आपको परमिशन देती है, उसके बाद ही आप इसको ऑन कर सकते हैं। तो कंपनी की तरफ से कोई ऐसा ऑटोमेटिक सिस्टम जो बैठाया जाता है ताकि जो भी आपका ट्रांजेक्शन हो रहा है यहाँ पे फ्यूल का, उसको जो है कंपनी अपने तरफ से सर्विलेंस कर सके, ऐसा कुछ? ऑटो मशीन अभी बैठा है। ऑटो मशीन बैठाया गया है, ठीक है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आईओसीएल जो कंपनी है अपना ऑटोमेटिक सिस्टम यहाँ पे सेटअप करके देती है ताकि जो भी डिस्पेंसर मशीन से पर फ्यूल का जो ट्रांजेक्शन हो रहा है वो सारे को जो है वहाँ पे रिकॉर्ड किया जा सके। तो फ्रेंड, जैसा कि ये जो है किसान सेवा केंद्र पेट्रोल पंप है, पर यहाँ पे कंपनी की तरफ से आपको कोई भी दबाव नहीं रहता है कि आप जो है पूरा स्टेशनरी का आप जो है आइटम रखें या कोई भी आपका खाद बीज भंडार, ये सारा कोई भी जरूरी नहीं है कि आपको खुद का रखना है। यहाँ पे कंपनी आपको चॉइस देती है। तो यहाँ पे अगर आप पे डिपेंड करता है, अगर आप सिर्फ अपने पंप से पेट्रोल और डीजल का सेल करना चाहते हैं, इसके बाद मोबिल का सेल करना चाहते हैं, तो आप सेल कर सकते हैं। जैसा कि मैं आप इनसे पूछना चाहता हूँ कि आपका जो पेट्रोल पंप है उसमें मेनली जो है पेट्रोल और डीजल ही आप सेल करते हैं? नहीं सर, मोबिल भी हम लोग लाए हैं, सर्वो का। जी। सर्वो का ये मोबिल भी जो है सेल कर सकते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पे स्क्रीन पे, ये सर्वो का जो है आपका मोबिल है, आपको मैं दिखा देता हूँ। ये आप देख सकते हैं, ये आईओसीएल कंपनी का ही ब्रांड है जो कि आप लोगों को प्रोवाइड किया जाता है। जब आप पेट्रोल पंप ओपन करेंगे तब आपको ये जो है मैंडेटरी रहेगा, आपको उसको सेल करना है। तो महेंद्र जी, मुझे जानना है कि आप ये जो पेट्रोल पंप ओपन किए हैं, आपने जैसे बताया कि 2018 का जो है ये विज्ञापन निकला था, उसी में आपने इसको अप्लाई किया और आपने इस पेट्रोल पंप को 2021 में आपने ओपन किया है। तो आपको पूरा समय कितना लग जाता है एक पेट्रोल पंप को ओपन करने के लिए, ये मुझे जानना है। क्योंकि हमेशा जो है हमारे दर्शक के जो है यही सवाल रहते हैं कि सर आप बताइए कि एक पेट्रोल पंप को ओपन करने के लिए टोटल जो है कितना समय लगता है? मिनिमम 1 साल। लगता है। तो आपको जो है यहाँ पे 3 साल लगे, मुझे जानना है कि इसका पीछे रीज़न क्या है? लॉकडाउन। ये बात सही है फ्रेंड्स, क्योंकि यहाँ पे जो है आपको पता ही होगा कि आपका 2020 जो है आपका पूरा लॉकडाउन में चला गया, उसके बाद 2021 में भी जो है आपका कुछ लॉकडाउन आ गया। तो ऐसे करते हुए जो समय है यहाँ पे जो है एक्सटेंड होते गया। इसी कारण जो है मिस्टर महेंद्र जी जो है अपना पेट्रोल पंप जो है फाइनली 2021 के जून महीने में ये अपना ओपन किए हैं। तो मुझे एक चीज़ जानना था कि अगर कोई भी व्यक्ति अगर पेट्रोल पंप का बिजनेस स्टार्ट करना चाहता है तो क्या ये बिजनेस जो है फ़ायदेमंद बिजनेस है कि नहीं है? ग्रामीण क्षेत्र में तो फ़ायदा है। जैसे हम लोग ग्रामीण क्षेत्र में पेट्रोल पंप खोले हैं, तो इसके लिए ग्रामीणों को बहुत सुविधा मिल रही है। बहुत कोई खुश है, बहुत ज़्यादा खुश है लोग। यहाँ से 9 किलोमीटर जाना पड़ता था दूर लोगों को,
अभी किसी को 100 रुपये भी लेना पड़ता था, 100 रुपया तेल उधर ही खा जाता था। तब ग्रामीण सब खुश है इधर अभी। ओके, मतलब कि आपको भी एरिया ऐसा चूज़ करना पड़ेगा जहाँ पे दूर दूर तक कोई भी पेट्रोल पंप ना हो। अगर वैसे जगह पे अगर हम अपना पेट्रोल पंप ओपन करेंगे तो कहीं ना कहीं हमारा पेट्रोल पंप जो है ज़्यादा चलने वाला है, यही है। तो मिस्टर महेंद्र जी, आप बताइए कि आप ग्रामीण क्षेत्र में अपना ये पेट्रोल पंप आपने ओपन किया है, तो यहाँ पे जो है आपका पर डे का जो एक अनुमानित आप सेल हमको बता सकते हैं? जैसे कि मेरे व्यूअर्स को हमेशा जानना रहता है कि अगर पेट्रोल पंप ओपन करते हैं तो डेली का कितना एक एवरेज सेल हो सकता है? 1500 से 2000 तक लीटर सेल हो जाएगा, डेली का सेल हो जाता है। तो यहाँ पे इनका कहना है कि 2000 लीटर जो है पर डे का इनका सेल है, इनका ये ग्रामीण क्षेत्र का जो पेट्रोल पंप है। तो मुझे जानना है कि यहाँ पे जो आपका 2000 का पर डे का जो सेल है, तो इसका क्या सेल इंक्रीज आगे हो सकता है? आपको क्या पोटेंशियल लगता है यहाँ पे? आने वाले दिन में सेल बढ़ेगी। तो मतलब बहुत सारे लोगों को अभी जानकारी नहीं हो पाई है कि यहाँ पे पेट्रोल पंप ओपन हुआ है कि नहीं हुआ है कि नहीं, जिसके कारण जो है अभी बहुत कम लोग आ रहे हैं। तो जैसे जैसे जानकारी होगा कि यहाँ पेट्रोल पंप ओपन हुआ है इस लोकेशन पे, तो लोगों का आना जाना जो है ज़्यादा होगा यहाँ पे, यही बात है। ये भी हमारे व्यूवर्स दर्शक रहते हैं तो उनको कन्फ्यूजन रहता है कि कितना अभी जो है पेट्रोल पंप पे डीलर को कमीशन दिया जाता है, यानी कि मार्जिन कितना दिया जाता है पेट्रोल और डीजल पे। तो ये कुछ आप एक अनुमानित आप बता सकते हैं कितना मिलता है? डीजल में जैसे हम लोग को 1 रुपये 80 पैसा और पेट्रोल में 2 रुपया लमसम मिलता है, 2 रुपये से आके। ऐसे हम लोग अनुमानित जो है 4 रुपये हम लोग लेके चल सकते हैं पर लीटर पे, अगर आप पेट्रोल डीजल आप सेल करते हैं तो दिन का, है ना। तो फ्रेंड्स, इससे आप लोग समझ सकते हैं कि अगर आपका पेट्रोल पंप से दिन भर में आपका जितना भी क्वांटिटी आपका सेल होता है, जैसे कि आपका 3000 लीटर या 4000 लीटर आपका सेल होता है, तो फ्रेंड्स उसको जो है आप 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो उसी के हिसाब से जो है आपका ग्रॉस प्रॉफिट निकल जाएगा। यानी कि अगर आप 4000 लीटर आप पर डे का सेल करते हैं तो उसको जो है आप 4 से इंटू कीजिएगा, तो उसके हिसाब से आप समझ सकते हैं कि 16000 रुपये का जो है आपका ग्रॉस प्रॉफिट हो जाएगा। फ्रेंड, जो भी मैंने आपको ग्रॉस प्रॉफिट बताया, इससे जो है आपको मंथली एक्सपेंडिचर जो है आपको माइनस करना पड़ेगा, तभी जाकर जो है आपका नेट प्रॉफिट आपको निकल के आने वाला है आपका पेट्रोल पंप का। तो यहाँ पे अब हम लोग जानेंगे मिस्टर महेंद्र जी से कि अगर आप यहाँ पे पेट्रोल पंप ओपन करते हैं तो आपका पेट्रोल पंप से महीने का कितना खर्च हो सकता है। तो इसके बारे में आपका क्या राय है कि आप जो पेट्रोल पंप ओपन किए हैं तो इससे महीने में कितना आपका जो है एक्सपेंडिचर आता है? सर, हम लोग का खर्च तो अभी ज़्यादा जा रही है, लाख रुपये का लमसम खर्च हो जा रही है। जैसा कि मिस्टर महेंद्र जी जो है अपने से बोले हैं यहाँ पे कि इनका जो आउटलेट है, यानी कि जो भी रिटेल आउटलेट है, इनका जो महीने का खर्च है लाख रुपये के लमसम जो है आता है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं आपको बता दूँ कि अगर आप महीने में 30 दिन अपना पेट्रोल पंप चालू रखते हैं और आपके पेट्रोल पंप से महीने का अगर 90,000 लीटर अगर सेल होता है तो उसके हिसाब से यहाँ पे आप प्रॉफिट कैलकुलेट कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, कहीं ना कहीं आपका जो पेट्रोल पंप का जो प्रॉफिट है महीने का 2 से 2.5 लाख रुपये जो है आपको मिलने वाला है। तो अब हम लोग यहाँ पे जानेंगे इनसे कि अगर आप यहाँ पे खुद का पेट्रोल पंप ओपन करते हैं किसान सेवा केंद्र, तो इसके लिए जो है आपको टोटल जो इन्वेस्टमेंट है कितना लगने वाला है। तो मुझे जानना है, जैसे कि मैं देख सकता हूँ कि आपके पेट्रोल पंप में अभी जो है आपका कैनोपी नहीं लगा है, फ्लोरिंग नहीं हुआ है और बहुत सारे जो है एमिनिटीज़ जो है यहाँ पे नहीं अभी इंफ्रास्ट्रक्चर बने हैं। तो अभी तक फिलहाल में जो है आपका कितना एक लमसम खर्च हो चुका है इसके लिए? अभी तक तो 50 लाख खर्चा कर चुका हूँ। ओके, 50 लाख रुपीज़ तक अभी तक आपने खर्च कर दिया है जी। तो फ्रेंड, जैसा कि आप देख सकते हैं कि अभी तक जो है मिस्टर महेंद्र जी जो है 50 लाख रुपीज़ जो है अपना इन्वेस्टमेंट कर चुके हैं इस पेट्रोल पंप में। अभी भी जो है इसमें कैनोपी, फ्लोरिंग, उसके बाद बहुत सारे जो है यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर जो है डेवलप करना बाकी है। अच्छा, ऐसे मुझे जानना है कि अब जब आप यहाँ पे अगर पूरा आप कंप्लीट करना चाहते हैं अपने पेट्रोल पंप को, जैसे कि आप पूरा कैनोपी लगा लेते हैं, ब्रांड लाइट लगा लेते हैं, उसका फ्लोरिंग कर लेते हैं, तो इसमें जो है आपका पूरा टोटल कितना खर्च हो सकता है? अभी तो बहुत काम बाकी है पेट्रोल पंप में, 90 से 1 करोड़ के बीच में हो जाएगी, 90 लाख। कि अभी तक इन्होंने जो है 50 लाख रुपीज़ तक जो है इन्वेस्टमेंट कर दिया है। अभी जो रेस्ट है अभी 40 to 50 लाख और लगाना है इनको इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने में। यानी कि फ्रेंड्स, यहाँ पे टोटल जो आपका इन्वेस्टमेंट है आपको 90 से 1 करोड़ के बीच में आपको लगने वाला है अगर आप इंडियन ऑयल कंपनी का किसान सेवा केंद्र पेट्रोल पंप ओपन करना चाहते हैं तो। फ्रेंड्स, और मैं आपको बता दूँ कि आप लोगों के मन में हमेशा क्वेश्चन रहता है कि अगर मैं पेट्रोल पंप ओपन करूँ तो यहाँ पे गवर्नमेंट की तरफ से क्या कुछ आपको हेल्प किया जाता है कि नहीं है। फ्रेंड्स, अगर आप SC ST कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो यहाँ पे जितने भी IOCL कंपनी है आपको यहाँ पे कॉर्पस फंड स्कीम के तहत जो है आपको यहाँ पे फाइनेंशियली हेल्प किया जाता है कंपनी की तरफ से। बट यहाँ पे अगर आप OBC या जनरल कैटेगरी से अगर बिलोंग करते हैं तो यहाँ पे जो है आपको खुद के पैसे को इन्वेस्ट करना पड़ता है। यहाँ पे जो है आपको ऑयल मार्केटिंग कंपनी आपको किसी भी प्रकार का आपको हेल्प नहीं करती है। और फ्रेंड्स, यहाँ पे आपके पास ऑप्शन है, आप कोई भी गवर्नमेंट बैंक से आप लोन ले सकते हैं, जैसे कि SBI हुआ, पंजाब नेशनल बैंक हुआ, बैंक ऑफ बड़ौदा हुआ। ये सारे जो बैंक है आपको बहुत ही ईजी तरीके से आपको लोन प्रोवाइड कर देगी, क्योंकि जब कंपनी की तरफ से आपको LOI इशू कर दिया जाता है तब जो है आपको यहाँ पे जो है LOI बैंक में सबमिट करना पड़ता है, तभी जाकर जो है आपका लोन अप्रूव किया जाएगा। तो फ्रेंड्स, मैं लास्ट क्वेश्चन जो है मिस्टर महेंद्र जी से पूछना चाहता हूँ कि आप मुझे बताइए कि आपका जो पेट्रोल पंप है ये, तो यहाँ पे आपने जैसा बताया कि आप पर डे का जो है आप 2000 लीटर जो है आप सेल करते हैं, तो उसके हिसाब से यहाँ पे आप पर मंथ का कितना आप अर्निंग करते हैं? अभी हम लोग अपना पेट्रोल पंप से 2 से 2.5 लाख तक हो रहा है। बाकी आने वाला समय में फिर आगे और होगा। अच्छा, आने वाले समय में और भी आप अर्निंग कर सकते हैं।
हाँ, क्योंकि फ्रेंड्स अभी इनके पेट्रोल पंप के बारे में बहुत लोग नहीं जानते हैं। जैसे जैसे लोगों को जानकारी होगी कि भाई इस लोकेशन में यहाँ पे पेट्रोल पंप ओपन हुआ है, तो उसी के हिसाब से इस पेट्रोल पंप का सेल्स रेवेन्यू जो है जनरेट ज़्यादा होगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पे मैं मिस्टर महेंद्र जी का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि इन्होंने अपना कीमती समय दिया और आप लोगों को पूरा गाइड किया कि आप अगर पेट्रोल पंप ओपन करना चाहते हैं कि यहाँ पे जो है आपको कितना इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा और यहाँ पे जो है आपको कितना अर्निंग हो सकता है। अपना कीमती समय दिया। तो चलिए मैं इसी साथ जो है अपना वीडियो को समाप्त करता हूँ और मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों को पूरा जानकारी मिल गया होगा। धन्यवाद।